फ्रेंड, तो फिर से हमारा एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2025 में हार्डवेयर शॉप कैसे खोलें आप। कि 2025 ऐसा चल रहा है कि बहुत सारा पेंट सेक्टर में बहुत सारा कंपनी डेब्यू किया है, बहुत सारा है, बहुत तरह का चीज़ हो गया है। और हार्डवेयर में कैसे 2025 में खोलें, मेंटेनेंस से अच्छे से चलाएँ, कैसे अर्न करें, अच्छा खासा अच्छा से अर्न करें और कैसे दुकान को चलाएं, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या वीडियो में होने वाला है, क्या है। तो और भी आप अगर इस तरह का वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह का आपको जानकारी मिलते रहेगा कि हार्डवेयर का शॉप कैसे खोलें, कैसे चलाएं, क्या किस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, कौन सा सामान आपको किस टाइम पे परचेज़ करना है, ख़रीदना है, कैसे बेचना है, वो चीज़ के बारे में इस तरह का वीडियो हम इस चैनल में देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्डवेयर दुकान एक ऐसा दुकान है जिसमें आप बहुत तरह का मेल होता है, बहुत तरह का रेंज होता है, बहुत तरह का सामान होता है। मतलब बोल सकते हैं कि दुनिया में जितना सामान है हार्डवेयर में ही आपको मिलेगा। जितना भी होम अप्लायंस है, जितना भी चीज़ है, आपको घर बनाने से लेके और भी कुछ तक बहुत सारा चीज़ आपको लगभग आपको हार्डवेयर शॉप में ही मिलेगा। ऐसा चीज़ है दुकान, हार्डवेयर दुकान ऐसा होता है। जैसे बहुत तरह का सामान होता है, बहुत तरह का वैरायटी रखना पड़ता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। अगर डिपेंड करता है एक चीज़ की हार्डवेयर दुकान में आप कौन सा एरिया में है। अगर गांव में है, ग्रामीण रूरल क्षेत्र में है, तो उसका अलग होता है दुकान में माल रखने का। और अगर आप टाउन शहरी क्षेत्र में हैं, शहरी क्षेत्र में तो आप का अलग ही होगा शॉप, अलग सामान रखें। बहुत तरह का चीज़ होता है जो गांव में बिकता है शहर में नहीं बिकता है, तो शहर में बिकता है गांव में नहीं बिकता है। तो वो सब चीज़ आप डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका लोकेशन है, दुकान का एरिया क्या है, कहाँ पे कौन सा सामान का डिमांड है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें बेस करके। तो जैसे कि आप लोग को सभी को पता है कि मेरा दुकान तो गाँव में ही ज़्यादातर है, कि गाँव में ही दुकान है मेरा। मेरा 2 शॉप है, 2 शॉप है मेरा। उसमें आप बहुत तरह का वैरायटी होता है। तो जैसे कि एक, जैसे अभी 2025 स्टार्टिंग में है, तो दिसंबर और जनवरी 2024, दिसंबर मतलब 2024 में दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ एक ऐसा दिसंबर मंथ होता है टाइम हार्डवेयर शॉप के लिए, जिसमें बहुत सारा चीज़ का डाउन रहता है, डाउनफॉल रहता है दाम का। बहुत सारा आइटम्स का दाम कम रहता है। जैसे कि आपको पाइप्स वगैरह लेना है, और भी जैसे यूपीवीसी पाइप लेना है, सीपीवीसी पाइप लेना है, एसडब्ल्यूआर पाइप्स लेना है। जैसे कि आप इस टाइप का पाइप बोलते हैं, तो ये एसडब्ल्यूआर हो गया, यूपीवीसी सीपीवीसी इस टाइप का हो गया। ये सब चीज़ बहुत डाउन गिरा हुआ रहता है प्राइस रेट। तो उस टाइम आप अगर लेना चाहते हैं, उस टाइम भी आप स्टॉक कर सकते हैं। तो दिसंबर जनवरी में आपका अभी भी रेट कम ही है, सभी चीज़ का लगभग कम रहता है रेट। उसके बाद पुट्टी का अगर आपको परचेजिंग करना है तो पुट्टी ले सकते हैं, पुट्टी अच्छा खासा स्टॉक कर सकते हैं। इस टाइम में अभी पुट्टी का रेट भी कम है। पेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं, पेंट का ज़्यादा नहीं बट पुट्टी का अच्छा रेट अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा। पेंट वगैरह में भी ये सब होता है, पेंट वगैरह रखें आप, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन देगा। डोर फिटिंग्स रखें। और भी मेरा इस चैनल पे वीडियो है, आप क्या क्या मटेरियल लिस्ट होता है दुकान में, हार्डवेयर दुकान में, वो सब चीज़ रखें। और एक चीज़ बात का ध्यान रखें कि हार्डवेयर दुकान अगर खोलना है आपको, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप ज़रूर कर लें दुकान में। कहीं रख के या तो 1-2 दुकान, 4 दुकान, पहले 15 दिन 1 मंथ का आप समझ लें कि कैसे दुकान चलता है, क्या होता है, किस में कितना बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट, वो सब चीज़ का ध्यान रखें। उससे आपका डाउनफॉल नहीं होगा, दुकान में अच्छा सेल होगा और अच्छा मार्जिन के साथ आप दुकान को ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप रेट टू रेट ही बेचें। जैसे आप दुकान खोल लिए, मान के चलिए आप नया स्टार्टिंग में दुकान खोलें, स्टार्टिंग में आप दुकान खोलें तो रेट टू रेट ही बेचें। जैसे कि बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो रेट टू रेट ही बेचे। से आप रेट टू रेट बोले तो मतलब अगर आप 25 में ख़रीदे तो 30 में उसको आराम से बेच दे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में कस्टमर खो दें, ऐसा ना करें। सबसे पहले आप स्टार्ट में दुकान स्टार्टिंग करें तो रेट को आप कम मार्जिन रखें। सब चीज़ में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा मार्जिन लेके बेचें। अब जैसे जैसे दुकान आपका टाइम बीतते जाएगा, वैसे वैसे दुकान ग्रो करता जाएगा। शुरू में भरोसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइट सिचुएशन होता है। तो वो चीज़ आप देखें कि हार्डवेयर शॉप में कि कम मतलब
में मार्जिन में काम करें आप स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आपका मार्जिन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, तो वो चीज़ का डिमांड रखें। कस्टमर को घूमने ना दे। सबसे खास बात है कि आप अगर हार्डवेयर दुकान खोल रहे हैं तो उसमें आप ये चीज़ रखें कि आप यहाँ तक कोशिश करें कि कस्टमर आपका घूमे नहीं, क्योंकि जो कस्टमर आ गया वो घुमा दीजिएगा, फिर रिटर्निंग आपके पास आएगा नहीं। रिटर्न नहीं आएगा तो फिर वो आपको कभी नहीं फिर आएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखें विशेष करके कि आप कस्टमर को घूमने ना दें। कम प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी दें, उससे आपका है कि दुकान बना रहेगा, ग्रो करेगा आपका। वो एक कस्टमर से 4 कस्टमर होगा। काम ऐसा होता है कि आप अगर एक सामान बेचे तो उसका आप 4 सामान फिर फ्यूचर में उसी को बेच सकते हैं ज़्यादा भी लेके, तो ऐसा होता है। बट आप शुरू में स्टार्टिंग में दुकान में आप रेट टू रेट ही माल बेचें, जिससे आपका दुकान अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा आपको इनकम देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से ही। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है आपको दुकान जमाने में। थोड़ा सा टाइम तो आपको लग ही जाएगा, क्या कि नया दुकान होता है। पहले से आपके यहाँ एरिया में दुकान लेके बैठा है, ऐसा अभी कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कोई भी दुकान ना हो। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा देख के चलें कि दुकान आपको अच्छे से ग्रो करना है, तो आप रेट टू रेट पर ही काम करें। ज़्यादा कस्टमर घूमने ना दे, बाकी ना बेचे। बेचने से फिर आपका वो कस्टमर भी खो दीजिएगा, और फिर आपका वो जो बाकी लेके जाएगा वो चीज़ आपका फिर रिटर्निंग आपको होने वाला में से नहीं है। उसके बाद आप अगर गांव में है दुकान तो आप उसमें, जैसे मैं आप लोग को सभी बताया कि मैं गैस का आइटम्स भी बेचता हूँ हार्डवेयर शॉप में। जनरली सब दुकान में हार्डवेयर शॉप में ये सब नहीं होता है, बट हम गैस का जितना भी प्रोडक्ट होता है गैस का सभी प्रोडक्ट बेचते हैं। बाकी बात हो गया, मेरे ट्रैक्टर का पार्ट्स भी बेचते हैं। ट्रैक्टर्स में बहुत सारा पार्ट्स लगता है, वायरिंग हो गया, पाइप्स हो गया उसका, वो सब भी बेचते हैं। तो आप देख लें आपका एरिया में कौन कौन सा चीज़ का डिमांड है जो हार्डवेयर शॉप में रखने से चल जाएगा, तो वो चीज़ का आप ध्यान दें। कि आपका बहुत सारा है कि बहुत कोई हार्डवेयर शॉप में प्लाई का भी रखता है, पहला प्लाई शॉप भी करता है। प्लाई भी में अच्छा खासा मार्जिन आपको देखने को मिला। तो प्लाई का भी अगर आपका एरिया में डिमांड है तो प्लाई वगैरह वैसे रस्सी भी देख सकते हैं, सब प्लास्टिक देख सकते हैं। इस टाइप का आप आइटम रखें। बहुत मटेरियल होता है, मेरे और वीडियो में मटेरियल लिस्ट है, आप देख सकते हैं उसमें कि क्या क्या सामान रखना है। उसमें मटेरियल लिस्ट में है क्या क्या है रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, आपका कुछ क्षेत्र में कौन सा चलता है, ये चीज़ को आप नोटिस करेंगे। अगर कस्टमर आया आपको, वो सब स्टार्टिंग में आप दुकान किए, कस्टमर आया तो मांग रहा है आपको ये सब मना कर नहीं है, तो फटाक से नोट करके रखें, फिर उसको मंगवा लें। उस तरह से आपका और भी मटेरियल लिस्ट बनते जाएगा, और भी माल आप मंगवाते जाएँ, ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह का होता है। आप 2025 में स्टार्टिंग में दिसंबर में और जनवरी में माल परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा टाइम होता है दुकान करने के लिए, रेट सबका डाउन होता है उस टाइम के लिए। आपका मतलब स्टार्टिंग में आपका ठीक रहेगा, दुकान चलेगा, ग्रो भी करेगा, रेट आप कम मिल जाएगा तो कम में बेच दीजिएगा, तो वो चीज़ आपका फ़ायदा रहेगा। और भी पेंट वगैरह भी आप रख सकते हैं, बहुत तरह का आइटम्स होता है वैसे कि। तो इस तरह से आप 2025 में हार्डवेयर शॉप कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा अर्निंग और इनकम देखने को मिलेगा। तो और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।